जैसे किसी भिखारी को कह दिया जावे कि वहां सोना बट रहा है और वो भाग पड़े सारे कामों को छोड़ करके, तो आज गोपियां भी भाग पड़ी, जो जिस काम में लगी थी अपने सारे कामों का त्याग कर दिया। जो गोपी भोजन पका रही थी, करछी लेकर के भाग पड़ी है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो एक में सुरमा लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, भाग पड़ी। एक पायल पहन रही थी, एक में पहना, दूसरे में पहनना ही भूल गई, भाग पड़ी। एक गोपी काजल लगा रही थी, आंख में जैसे लगाया, वेणु का नाद श्रवण हुआ, तो उसने विचार किया कि अगर दोनों आंखों में लगाने लगूंगी तो बड़ा समय हो जाएगा। महाराज काजल पूरे हाथ में लिया, सही पूरी मुंह में पोत करके भाग पड़ी। ये स्थिति गोपियों की। एक गोपी अपने बालक को सुला रही थी, वेणुनाद जैसे ही कानों में पहुंचा है, महाराज बालक कब सो गया, गोपी कब नीचे निकल के भाग पड़ी, पता ही नहीं चला। ठाकुर कहता तू मुझे पाने के लिए उत्सुक तो हो, तेरी सारी व्यवस्था मैं स्वयं बना दूंगा। एक गोपी अपने पति के चरण चापन कर रही थी, ज्यों ही भागी, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है? गोपी कहती प्रभु आज मुझे मत रोको, आज मुझे चले जान दो। पति देवता कहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, चल यहाँ बैठ। महाराज जाकर के कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी ने महाराज अपने शरीर का वही त्याग किया है, प्राण स्वरूप में जाकर के सबसे पहले नारायण के चरणों के समक्ष खड़ी हुई है। ये प्रेम रहा है गोपियों का। कैसे महाराज स्थिति तो देखो कि मतलब कृष्ण को पाने की लालसा ऐसी कि जिस प्रकार से ये समझो गौमुख से गंगा निकलती है, तो जब निकलती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मुझे अपने प्रियतम सागर को पाना है। और अगर बीच में कोई चट्टान आवे तो तोड़ करके चली जाएगी, कोई बड़ा पहाड़ आवे तो मुख मोड़ करके चली जाएगी, लेकिन उद्देश्य केवल है कि अपने प्रियतम सागर को पाना है। तो आज इन गोपियों का भी केवल एक ही उद्देश्य है, हमें अपने प्रियतम कृष्ण को पाना है। समस्त गोपियां भागी हैं वन की ओर, और ठाकुर हमारा एक वृक्ष के नीचे वेणु लिए बैठा है। जैसे ही गोपियों को आते हुए देखा, मन तो कृष्ण का भी प्रफुल्लित हुआ। स्वागत किया है, स्वागतेति अहो भाग, स्वागत है तुम्हारा। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो पहले तो बुलाया और जब आ गए तो कितना सुंदर स्वागत कर रहा है हमारा। हमें भी कोई बुलावे और जब उसके यहाँ जावे बढ़िया स्वागत सत्कार करे तो कितना बढ़िया लगता है। तो पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो बुला करके कितना सुंदर स्वागत कर रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा प्रश्न पूछा, प्रिय किम कर्माणि वा, आओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? और जैसे ही ये सुना कि क्यों आई हो, समस्त गोपियों का मुख मुरझा गया कि अरे क्या पूछ रहा है। एक तो इसने वेणुनाद करके बुलाया और अभी जब हम आ गई तो हमसे पूछ रहा है क्यों आई हो। महाराज हमें कोई निमंत्रण देवे, हम उसके घर चले जाए, फिर वो हमसे पूछे कि क्यों आए हो तो कैसा प्रतीत होगा। महाराज गोपियां स्तब्ध है, कुछ नहीं कह रहे क्यों आए हो। सामने कृष्ण खड़ा, इधर सारी मस्त गोपियां खड़े हैं। गोपियों का मुखमंडल नीचे हो गया। कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ, इस शरद पूर्णिमा की पावन चांदनी का दर्शन करने आई हो क्या इस वन में? अरे दर्शन कर लिया हो तो जाओ, यहाँ जानवर रहते हैं। महाराज सिर हिला दिया, मानो कह रही हूं कि ये कोई चांदनी वादनी देखने हम नहीं आई हैं। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तो फिर घर में गर्मी लग रही होगी तो शरद पूर्णिमा में सुंदर तुम यहाँ वन में हवा खाने के लिए आई हो। महाराज फिर से सिर हिला दिया कि कोई हवा ववा खाने भी हम नहीं आए हैं। तो बोले फिर निश्चित तौर पर तुम्हारी अपने अपने पतियों से लड़ाई हुई होगी।
उनसे रूठ करके आई हो। अरे अपने घर चली जाओ, यहां कोई देखेगा कि तुम मेरे साथ हो, पराये मर्द के साथ में तुम वन में हो, तो तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी, समाज में तुम्हारा कितना अपमान होगा। चली जाओ। एक स्त्री का तो सबसे बड़ा धर्म होता है कि पतिव्रता धर्म का पालन करे, पतिव्रता धर्म उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और तुम सब बताओ, अपने पतियों का त्याग कर इस वन में आ गई हो। और मेरे साथ अगर तुमको किसी ने देख लिया तो कितना समाज में अपमान होगा तुम्हारा, कितनी अपकीर्ति होगी। गोपियां कहती हैं कि हम आ गए, अब कहीं नहीं जाने वाले। ठाकुर जी ने खूब समझाया कि रे गोपियों, पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है। दो चार दृष्टांत भी दे डाले कि देखो पतिव्रता धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है एक स्त्री के लिए, कि स्त्री अपने पति के लिए बड़ी पति परायण। एक बार उसका पति शाम को काम से जब वापस आया तो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। वही एक हवन कुंड था, हाल ही में उसने हवन दिया था, उसका एक छोटा सा बालक भी था। वो घुटनों के बल चलते चलते हवन कुंड की ओर बढ़ रहा था, यहां पति उसकी गोद में सिर रख करके सो रहा था। स्त्री देख रही है कि मेरा पुत्र अग्निकुंड की ओर जा रहा है, लेकिन पति गोद में सो रहा है, तो कैसे उठा देवे? अगर उठा देगी तो पतिव्रता धर्म समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं उठा रही। बालक जाकर के हवन कुंड में गिर गया। पत्नी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और अश्रु जब जाकर के पति के मुख पर गिरे तो पति की निद्रा खुली। कहता, क्या हुआ देवी, क्यों रुदन कर रही हो? दौड़ करके गई, और अब जैसे ही बालक को उठाया, देखती क्या है कि बालक को एक खरोच तक नहीं लगी है। महाराज सारी अग्नि शीतल हो चुकी। ये पतिव्रता धर्म का स्वरूप है। इसलिए गोपियों, तुम इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, जाओ अपने पतियों की सेवा, अपने पति की सेवा करो ना। और जब पति की सेवा करो तो मान लेना मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूं। गोपियां कहती, जब ये मन तुम्हारे चरणों में रमा हुआ तो उस पति को मैं कैसे अपना पति मान लूं? खूब समझा रहे हैं ठाकुर, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही। ठाकुर कहते हैं कि तुम अगर ऐसे नहीं जाओगी तो तुम कहो तो मैं अपनी योग माया के द्वारा तुमको घर पहुंचा देता हूं। गोपियां कहते हैं, तुम सर्व सामर्थ्यवान हो, तुम योग माया के द्वारा हमें घर पहुंचा भी दोगे, लेकिन जो ये मन का तुमने हरण कर लिया है तो घर जाके भी हम करेंगे क्या? हम तो किसी काम की नहीं। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे आज तुम एक भक्त का तिरस्कार कर रहे हो। जिस प्रकार से एक भक्त और भात होता है एक समान होता है, भात भी अनेक पीड़ा को सहता है, कूटा जाता है, उबाला जाता है। अब बार बार उसको व्यक्ति देखता है कि अभी ये पका कि नहीं पका, थोड़ी सी भी कसर रह जाती तो फिर उबाला जाता है, और जब उबल जाता है तब उसको निकाल करके ठाकुर के समक्ष प्रकट किया जाता है कि ठाकुर जी अब इस भात, ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है, इस भात का भोग लगाओ। तो उसी प्रकार एक भक्त होता है ना, जाने कितनी पीड़ा को सह करके वो तुम्हारे समक्ष आता है। और आज तुम एक भक्त का अनादर कर रहे हो कि जैसे कहो कि महाराज भूख लगी है और थाली लग कर के सामने आ जावे, और जब थाली आवे तो उसका तुम तिरस्कार कर दो कि नहीं अब नहीं खाऊंगा। तो कितना अपमान कर रहे हो तुम एक भक्त का। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं तुमने सुना दी, एक दृष्टांत मेरा भी सुन लो, मुझे भी उत्तर दे दो। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ बताओ। कहते एक स्त्री बालिका थी, तो अभी उसका विवाह नहीं हुआ था, तो उसकी माँ ने उसको खूब समझाया कि बिटिया जब विवाह हो जावे तो अपने पति की खूब सेवा करना, अपने पति को बिना भोजन कराए भोजन मत करना, अपने पति को बिना सुलाए सोना नहीं, अपने पति के चरण चेपन करना, अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना। वो पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। बोली ठीक है माँ। जब विवाह हुआ तो अपने पति की खूब सेवा करने लग गई। पति को भोजन करावे तब भोजन करे,
पति को सुलावे तब सोवे। अब विवाह के बाद महाराज 2-4-10 दिन महीना भर तो ठीक है, लेकिन अगर परिवार चलाना है तो उसमें धन की भी आवश्यकता है। तो पतिदेव ने भी कहा कि देवी सेवा के मत्थे तो घर चलना नहीं है, तो मुझे शहर जाना पड़ेगा धन अर्जन करने के लिए, तो कुछ दिन बाद आऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे तो मुझे ये बताओ कि मैं किसकी चरण सेवा करूंगी, मैं किसको भोजन करा करके भोजन करूंगी, मैं किसको सुला करके सोऊंगी। तो उसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति ला करके अपनी पत्नी को दे दी कि काम करना, जब तक मैं नहीं आता तो इस मिट्टी की मूर्ति को ही अपना पति मान करके इसकी सेवा करना। बोले ठीक है प्रभु। पति चला गया प्रदेश और यहां वो उस मिट्टी के पति की सेवा करने लगे, उसी के चरण दबावे, उसी को भोग लगावे, उसी को पानी पिवावे, उसी को सुवावे। अब कुछ समय बाद जब उसका पति वापस आया तो दरवाजे पे खड़ा होकर के गेट खटखटा रहा। तो आज गोपियां कह रही एक बात बताओ प्रभु, अब उस स्त्री को जाकर के गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं बिल्कुल खोलना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि अभी तक तो वो मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, आज उसका वास्तविक पति आकर के उसके द्वार पर खड़ा है तो अपने वास्तविक पति के पास जाना चाहिए। गोपियां कहती ठाकुर इतनी देर से हम भी तो तुझे यही समझाना चाह रहे कि अभी तक हम उन मिट्टी के पतियों की सेवा करते हुए आ रहे थे, और आज जब हमारा वास्तविक पति हमारे समक्ष खड़ा है तो तू कह रहा है कि मुझे छोड़ करके चले जाओ। हम कैसे चले जावे? हमारा वास्तविक पति हमारे समक्ष है। ठाकुर जी समझ गए कि आज ये गोपियां पूर्ण स्वरूप में आए हैं। ठाकुर जी ने कहा तो क्या चाहती हो? गोपियां कहती प्रभु हम अधरामृत का पान करना चाहते हैं। अधरामृत के 2 अर्थ हैं, एक तो धार्यते अमृत, जो इस धरा पर अमृत धरा अर्थात धरती पर जो अमृत विराजमान है उसका पान गोपियां करना चाहती, और वो अमृत कोई और नहीं है, वो अमृत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस धरा के अमृत हैं। और दूसरा अमृत है, अर्थ है कि महाराज जो कृष्ण जी के अधरों पर अमृत विराजमान है, उस अमृत का पान गोपियां करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने महाराज की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न भई। सारे गोपियों के मध्य में कृष्ण विराजमान है। हर गोपी के पास एक कृष्ण है महाराज के लिए। ठाकुर के भी पांव थिरकने लग गए, गोपियों के भी पांव थिरकने लग गए, और जो ही पांव थिरकने लगे सभी गोपियों के मन में अभिमान आया कि आज मेरे साथ कृष्ण नाच रहा है, मेरे साथ कृष्ण नाच रहा। और जैसे ही अभिमान आया है ठाकुर जी तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए समस्त गोपियां व्याकुल हो उठी हैं कि कृष्ण कहां चला गया। अंतर ध्यान के यहाँ 2 अर्थ है। एक अंतर ध्यान तो ये हो गया है कि ठाकुर जी वहां से चले गए, और दूसरा अंतर ध्यान है कि गोपियों के हृदय में जो कृष्ण विराजमान था वो हृदय से चला गया। गोपियां व्याकुल हो उठी हैं कि कृष्ण कहां गया।
ढूंढ रही इधर उधर। अब स्थिति ये पागलों जैसी हो गई। और एक भक्त की अगर देखी जाए तो स्थिति यही, कभी हंसती कभी रोती कभी पागलों सी मस्ती में। तो आज गोपियों की स्थिति पागलों की दशा हो चुकी महाराज। दौड़ रही हैं, कभी वृक्ष के पीछे ढूंढ रही हैं, कभी इधर नदी किनारे जाकर के पूछ रही हैं कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है। कभी पंछियों से पूछ रही, अरे मेरा कृष्ण, अरे चंद्रमा तू तो इतनी देर से यही है, तेने मेरे कृष्ण को देखा क्या। भला चंद्रमा उतर करके उत्तर देगा इन गोपियों को। महाराज भागी जा रही, कभी जाकर के पीपल के पेड़ से पूछती हैं कि अरे पीपल, अभी मेरा कृष्ण मेरे साथ यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा। तो दूसरी गोपी कहती है अरे भला ये क्या उत्तर देगा, ये भी तो उसी छलिया की तरह पुरुष वर्ग का है, ये भी पुरुष है, उसी का साथ देगा, ये हमें कभी उत्तर नहीं देगा। गोपियां बिरही हो चुकी हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, भागी जा रही हैं आगे। देखती क्या है कि महाराज एक तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे से पूछती अरे बहन, तुझसे तो मेरा ठाकुर इतना प्रेम करता है ना, महति तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, एक बात बता, तूने मेरे कृष्ण को देखा क्या। अभी महाराज अचानक से हवा चली, तुलसी का पौधा हल्का सा हिला, तो दूसरी कहती देख देख ये मना कर रही, नहीं बताएगी। अरे ये क्यों बताएगी, ये भी तो हमारी सौतन ही है। महाराज भला तुलसी उत्तर देने वाली। महाराज और आगे बढ़ रही, देख रही क्या कि एक जगह खूब हरियाली छाई हुई है। जाकर के पूछ रही अरे ये हरियाली तुम्हारे ऊपर ऐसे कैसे आ गई। निश्चित तौर पर मेरे कृष्ण का स्पर्श अभी यहाँ हुआ होगा। मानो वो पृथ्वी भी उत्तर दे रही होगी हरियाली अभी की नहीं है। तो बोले अभी की नहीं है तो स्पर्श तो मेरे कृष्ण का ही हुआ होगा। जब मेरे ठाकुर ने विराट स्वरूप धारण किया था तब निश्चित तौर पर तुम्हारे स्पर्श हुआ होगा। तब के बोले उससे भी पहले की है। तो बोले जब मेरे ठाकुर ने वामन रूप धारण करके पृथ्वी को लागा था तब स्पर्श, बोले उससे भी पहले की है। तो बोले कि जब मेरे ठाकुर ने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी को मुख में रखा था तब की होगी, लेकिन स्पर्श मेरे ठाकुर का ही है। ये स्थिति आज गोपियों महाराज भला पृथ्वी उत्तर देने वाली है। सारी गोपियां विरह में कातर हो उठी हैं, सारी गोपियां रुदन कर रही हैं। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। जय हो। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से आए कैसा,
अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। हरि बोल। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। जय हो। हरि बोल। हरि हरि। मधुबन तुम्ही बताओ, कान्हा कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ, कान्हा कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ, वो मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना। यमुना तुम्ही बताओ,
छलिया कहाँ गया है यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है यमुना तुम्हें बताओ बताओ छलिया कहाँ गया है यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है तू भी चली गई हो तू भी चली गई हाँ तू भी चली गई है तू भी चली गई है कहती है नीलधारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना और दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना ओ दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना पर तुम न भूल जाना तो न भूल जाना पर तुम न भूल जाना पर तुम न भूल जाना हमको नहीं गवारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा अपनों से हाय हरि कैसा बोल। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा मुरली बजा के मोहना दिलदार यार प्यारे गलियों बोलिए महाराज जी की जय हो श्री गुरु जी महाराज की जय हो हमारे आपके बीच में परम पूज्य बड़े गुरु जी महाराज पधार चुके हैं। सभी महाराज जी का खड़े होकर के स्वागत करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोल बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो और मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा अपनों से हाय कैसा ओ अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा व्यवहार
बजा के